बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? मुझे सब खैरियत होंगे, खुश होंगे, सेहतियाब होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने घरों में हंसता मुस्कुराता सेहतियाब रखे। इंडिया से दुआओं के बाद व्यूअर्स, आज रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। वो मजेदार सा है घिया गोश्त का सालन, जो बहुत टेस्टी और बहुत मजे का है। तो आपने कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है, बगैर स्किप किया। लेकिन सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कंप्लीट चलिए व्यूअर्स, इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। इससे बनाने का तरीका भी नोट कर लें कि कौन सा स्पाइसेस किस मिकदार में हम इसमें शामिल करेंगे टेस्टी मजेदार बनाने के लिए। इसको कंप्लीट वीडियो को वॉच करेंगे तो आपकी भी इंशाल्लाह मजेदार सी ये वेजिटेबल तैयार होगी मटन के साथ। चलिए व्यूअर्स, रेसिपी नोट कर लें। व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं मजेदार से घिया गोश्त, बहुत टेस्टी और मजेदार सा मटन के साथ बना रहे हैं। तो ये व्यूअर्स मेरे पास हाफ केजी करीब बोनलेस मटन है, तो वो इसमें शामिल करेंगे। ये हाफ केजी है मेरे पास घिया भी, उसको हम छिलका अच्छे से रिमूव करेंगे, उसे बारीक कट कर लेंगे। इसके अलावा व्यूअर्स मुझे ये एक अदर टमाटर चाहिए, वो हम इसमें डालेंगे। और इसके अलावा व्यूअर्स इसमें हम प्याज डालेंगे, छोटे साइज की हैं, सिर्फ दो कट करके हम इसको गोश्त के साथ बॉईल करते हुए डाल देंगे। हरी मिर्चें हैं 4 अदद, वो इसमें शामिल करेंगे। और लीमू का रस हम इसमें डालेंगे, क्योंकि लीमू बहुत फ्रेश और मजेदार सा है, उससे बहुत मजे का इसका फ्लेवर आने वाला है। तो चलिए व्यूअर्स, बाकी ड्राई स्पाइसेस मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। तो इन चीजों को हम हटा लेते हैं। पहले हम अच्छे से गोश्त को बॉईल कर लेंगे। तो गोश्त को बॉईल करने के लिए व्यूअर्स मैंने ले लेना है कुकर। इस पॉइंट पे व्यूअर्स मैं इन चीजों को हटा लूंगी। यहाँ पे रखेंगे हम कुकर, और इस कुकर में डाल दूंगी व्यूअर्स, ये मेरे पास मटन का गोश्त है, वो हम इसमें डालेंगे। और उसके साथ ही व्यूअर्स मैंने इसमें अनियन डाल देनी है कट करके। बस सिर्फ अनियन के हम 2 पीस करेंगे ऐसे। ये तकरीबन अगर बड़े साइज की है तो आपके पास 2 काफी होंगी, अगर छोटे साइज की है तो आप 3-4 ले लें। तो ये व्यूअर्स मैंने इसमें डाल देना है। इसके अलावा इसमें पानी शामिल करूंगी। पानी तकरीबन हमने सिर्फ 1-1.5 गिलास में शामिल करना है, जिसमें गोश्त हमारा बहुत अच्छे से टेंडर हो जाए। ठीक हो गया? इस पॉइंट पे उसमें डालेंगे हम सॉल्ट। व्यूअर्स 1 टीस्पून हम इसमें भरकर इसमें सॉल्ट ऐड कर देना है। थोड़ा सा हम अपने टेस्ट के हिसाब से और ज्यादा डालेंगे। और इसके अलावा व्यूअर्स मैं इसमें साबुत जीरा डालूंगी 1 टेबल स्पून। तो ये टीस्पून है व्यूअर्स, तो इसलिए मैं इसको 2 दफा डालूंगी, तो ये टेबल स्पून हो जाएगा। यहाँ इसको हम दे देंगे वेट। इस पॉइंट में इसमें बड़ी इलायची डाल दूंगी 1 अदद, ताकि गोश्त की स्मेल हट जाए। और ये तकरीबन 6-7 दाने हैं काली मिर्च के साबुत, वो इसमें डाल देंगे। अब हम करते हैं कुकर को बंद, ताकि हम अच्छे से इसको स्टीम देकर गला लें बेहतरीन सा। गोश्त को टेंडर करेंगे। तो ये व्यूअर्स मैंने फ्लेम पे रख देना है इसको। विसल के बजने के बाद से हम इसके 20 मिनट का टाइम लगाएंगे। इस टाइम में मैं फ्लेम को ऑन कर लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ्लेम को ऑन कर लिया और विसल को मैंने रख दिया। और विसल के बजने के बाद से हम इसका 20 मिनट का टाइम लगाएंगे। जैसे विसल बजेगा फिर इसके बाद से गोश्त देख लेंगे कि क्या पोजीशन है। जब तक व्यूअर्स गोश्त को अच्छे से हम गला लेंगे, उस टाइम तक मैं इस वेजिटेबल को अच्छे से कट कर लूंगी। मैं इसका सारा चीजों को रिमूव करूंगी और फिर इसके बाद इसको कट कर लेते हैं। ये टमाटर और लीमू को भी साइड पे कर लेते हैं। चलिए बस इसका छिलका रिमूव करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये विसल बजना शुरू हो गया। इसके बाद हम 20 मिनट का टाइम नोट करेंगे। फिर उसके बाद आपको चेक करेंगे गोश्त की पोजीशन, कि गोश्त की क्या पोजीशन है। टेस्टी मजेदार सा बनाएंगे आज घिया गोश्त, जो बहुत ही मजेदार सा बनने वाला है। फिर हम फ्लेम को करते हैं बंद और इसकी विसल को डालेंगे, ताकि इसके अच्छे से स्टीम को रिमूव कर लें। जैसे की साइज स्टीम अच्छे से रिमूव होगी, फिर उसके बाद मैं खोल के कुकर दिखाऊंगी और चेक करेंगे हम गोश्त की पोजीशन, कि गोश्त की हद तक अच्छे से गल चुका है। स्टीम अच्छे से रिमूव हो चुकी है। यहाँ मैं खोलूंगी कुकर को बहुत एहतियात से।
बिस्मिल्लाह। वैसे आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसमें पानी है। अभी हम इसको दूसरे बर्तन में डाल देते हैं ताकि अच्छे से आपको मैं चेक करा सकूं। इस समय बस मैंने कढ़ाई ले लिया। अब इस कढ़ाई में ये बस मैंने ये गोश्त शिफ्ट कर देना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यहाँ पे फ्लेम ऑन कर लेंगे ताकि मजीद इसमें हम इसकी पकाई करें। फ्लेम को फुल खोल लेंगे। अब इस जखनी में मैं घी को भी शामिल कर दूंगी ताकि वो भी इसमें अच्छे से टेंडर हो जाए और बेहतरीन मज़ेदार सी हमारी कुक हो जाए घिया। इसलिए मैंने पानी को बिल्कुल ड्राई नहीं किया था। इसलिए कहते हैं कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मैं किस स्टेप को कैसे किस टाइम पे करूँगी। इस पॉइंट पे बस मैंने ये घिया जो कट करी थी वो सारी की सारी इसमें अच्छे से शामिल कर दूंगी। बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से मैं बना रही हूँ घिया गोश्त, टेस्टी और मज़ेदार बनाने के लिए। यहाँ पे इसके साथ जखनी के साथ घिया को अच्छे से हम कुक कर लेंगे। अभी इस टाइम पे मैं कोई ड्राई स्पाइसेस नहीं डाला। यहाँ पे बस घिया को मैं अच्छे से कुक करूंगी। साथ ही बस मैं टमाटर भी ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जो मैंने टमाटर कट किया था तो इसमें डाल देंगे ताकि ये भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। यहाँ पे बस मैं कवर लगा दूंगी। कवर लगा के इसको पकाएंगे, छोड़ेंगे सिर्फ 2 से 3 मिनट तक। व्यूअर्स मैं इसको कवर हटा के दिखाऊंगी। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे से घिया गोश्त सब कुक हो रहा है और टमाटर भी काफ़ी हद तक इसमें सॉफ्ट हो रहे हैं। इस पॉइंट पे मैं इसमें ड्राई स्पाइसेस भी शामिल कर दूंगी ताकि वो भी इसमें अच्छे से अपना टेस्ट ले आए। अब इस पॉइंट में बस मैं इसमें रेड चिली डालूंगी क्योंकि हम सॉल्ट इसमें ऑलरेडी पहले डाल चुके थे। तो 1 टेबलस्पून हमने इसमें रेड चिली डाली है। तो इसकी क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं थोड़ा स्पाइसी खाती हूँ इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा डालूंगी। अब इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून हमें धनिया पाउडर डाल देना है। और व्यूअर्स यहाँ पे मैं लहसुन पाउडर डालूंगी 1 टीस्पून। हम इसमें लहसुन पाउडर डाल देंगे। और साथ ही मैं ये अदरक पाउडर भी इसमें शामिल करूंगी। अगर आपके पास फ्रेश है तो ये अदरक पाउडर भी मैंने इसमें शामिल कर लिया। यहाँ पे वो सारे ड्राई स्पाइसेस को मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर लूंगी इस पॉइंट पर। बाकी मजीद हम कोई स्पाइसेस में नहीं शामिल करेंगे, बस ये चंद ही मसाले डालेंगे जिससे बहुत टेस्टी और मज़ेदार से हमारे घिया गोश्त का सालन तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए बस माशाल्लाह माशाल्लाह टमाटर बहुत अच्छे इसमें मैश हो गए हैं और ऑयल भी छिड़कना शुरू हो गया है, सेपरेट होने लग गया। और यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ घिया भी माशाल्लाह इसमें अच्छे से टेंडर हो चुकी है। थोड़ी सी देर मैं इसको 1 मिनट पकने के लिए छोड़ूंगी कवर करके। इस पानी में मैं इसमें ये डाल दूंगी हरी मिर्ची जो मैंने कट की थी।
देखिए माशाल्लाह ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया इस पॉइंट पर। और देखिए माशाल्लाह घी भी बहुत अच्छे से टेंडर हो चुकी है। इसे आप रोटी के साथ खाएंगे और नान के साथ तो बहुत ही मज़ा करने वाली है। अगर बॉइल्ड राइस है तो आप उसके साथ भी इसको टेस्ट कर सकते हैं। इससे मज़ेदार सी अच्छी वेजिटेबल तैयार हो चुकी है ये घिया गोश्त की। कुछ ही सेकंड में बस मैं इसको सर्व करूँगी, बस सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको मैं दम के लिए रखूँगी। इस समय बस हमारा बेहतरीन मज़ेदार सा सालन तैयार हो चुके हैं और मैं आपको दिखाती हूँ इसकी पोजीशन। देखिए माशाल्लाह ये देखिए सिस्टम पे बेहतरीन मज़ेदार सा हमारा घिया गोश्त का सालन तैयार हो चुका है, टेस्टी और बहुत मज़े का। तो व्यूअर्स अब से हम इसकी अच्छे से गार्निश करते हैं। तो ये मेरे पास हरी मिर्चें व्यूअर्स, मैं इसको थोड़ा सा लंबे शेप में से कट कर लूँगी लंबाई के रुख। तो ये हम इस पर डाल देंगे ऐसे। और ये मैंने नींबू कट किया था, तो ये व्यूअर्स नींबू का हम ऐसे रख लेंगे। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सिस्टम है घिया गोश्त का सालन तैयार है मटन के साथ। टेस्टी लाजवाब, खाएं, मजे लें, टेस्ट करें और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी। टेस्टी और बहुत ही मजेदार सी आज की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगी। ढेर सारी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक बस अल्लाह हाफिज।